भारत देश में महिलाओं को आज क्या चाहिए? केवल इतना ही कि उनके आसपास एक स्ट्रांग अच्छी संगत हो और साथ में उनको ऐसे लोग मिले जो उनको दिशा दें, डायरेक्शन दें, ऐसी शिक्षा दें जिसके कारण उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बन पाए। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मतलब आप अपना खुद का काम कर पाए, आप अपने पैरों पर खड़े हो पाए, आप लोग अपना काम खुद करें और उसके बाद अपने बच्चों को यानी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये सिखा पाएं कि भाई अपने पैरों पर खड़ा होया जा सकता है। जब एक महिला सशक्त होती है ना, जब वो अपने पैरों पर खड़े होती है, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल का होता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर क्लैरिटी एक नेक्स्ट लेवल की होती है। फिर शादी होने के बाद वो केवल ये नहीं कहती कि भाई आज मैं अपने पति पर डिपेंडेंट हूं या मैं अपने ससुराल पर डिपेंडेंट हूं। फिर शादी होने के बाद वो घर में इन्वेस्ट करती है। पति भी एक अलग तरीके से इन्वेस्ट करता है, महिला यानी पत्नी भी एक अलग तरीके से इन्वेस्ट करती है। एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहन, एक ऐसी पत्नी, एक ऐसी मां जो सशक्त हो, जो अपने डिसीजंस खुद ले पाए, सोचिए वो क्या कुछ कर सकती है। आज हमारे देश में ना एक फंडामेंटल चैलेंज है महिलाओं को लेकर कि हमारे देश में स्ट्रांग, सशक्त, इकोनॉमिक ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है, ऐसे उदाहरण नहीं है महिलाओं के। हैं बट बहुत कम है। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि आज मैं अपनी गली में, अपने मोहल्ले में ऐसी महिलाओं को जानता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि आज मैं अपने शहर में, अपने देश में ऐसी महिलाओं को जानता हूं। लेकिन ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आज चाइना की और यूएस की इकोनॉमी सबसे ज्यादा इसलिए आगे है क्योंकि वहां पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है हमारी इकोनॉमी में। एक बात बहुत अच्छी है, हम चेंजेस करते जा रहे हैं। देखिए, अब भारत का जो समय है, अगर अब भी आप बहाने करते रह गए, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, तो गलती आपकी है। आज भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के अंदर महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट दुनिया में शायद हम सबसे ज्यादा बड़ी वो एक एविएशन इंडस्ट्री है जहां पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है। अब भी अगर कोई बहाना किया ना, तो फिर बहाना आपका है। अब करना यह है कि महिलाओं को ना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना सिखाना है। हमें यह सिखाना होगा कि महिलाएं खुद अपना छोटा बिजनेस कैसे कर सकती हैं। कोई भी छोटा बिजनेस हो, वो चाहे लिज्जत पापड़ की शुरुआत हो और उसके बाद इतना बड़ा एक ग्रुप बन जाए, या फिर आप अपने घर में ही एक छोटा सा बुटीक चला लें, आप एक सैलून खोल लें, आप केक या बेकिंग का काम कर लें। और केवल ऐसा ही नहीं, अरे किसने रोका है भाई, महिलाएं बड़ी बड़ी कंपनियां चला सकती हैं, आज चला ही रही हैं। लेकिन उसके लिए आपको सीखना होगा, आपको सही शिक्षा चाहिए होगी, सही स्कूलिंग चाहिए होगी। केवल ये नहीं कि आज आपने बीएड एमएड कर दिया और उसके बाद आप पढ़ाने भाग जाओ क्योंकि पढ़ाना ही महिलाओं के लिए एकदम सही करियर अपॉर्चुनिटी है। ऐसा सच नहीं है। हाँ, ये भी जरूरी है कि आज कॉर्पोरेट में पूरा दिन रात 9 से 5, 9 से 6 की नौकरी करना भी कोई जरूरी नहीं है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना दिन रात लगा दिया कॉर्पोरेट नौकरियों में और पिछले ही कुछ महीनों में उनकी नौकरी छूट गई, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे में करना क्या है? आपको सीखना है खुद का बिजनेस करना। और आज मैं आपके लिए वही अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। मुझे बहुत गर्व है अपनी जिंदगी की को-फाउंडर और अपने बिजनेस की को-फाउंडर अदिति ठाकुर पे। अदिति ने MBA प्लस गुरुकुल में महिलाओं की कम्युनिटी शुरू की है। अदिति ठाकुर आज पूरे अपने जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अब लीड कर रही हैं MBA प्लस गुरुकुल में महिलाओं की कम्युनिटी। वो कह रही हैं कि अब मुझे भारत देश की महिलाओं को सशक्त करना है, उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खोलनी है। उसका स्टेप नंबर 1, उनको पढ़ाऊंगी, उनको शिक्षा दूंगी। शिक्षा किस बात की? कि पहले तो अपना डर कैसे बाहर निकालें और फिर डर के बाद अपना एक छोटा बिजनेस कैसे शुरू करें। अगर ऐसी शिक्षा आपको मिल जाए तो आप क्या कुछ नहीं कर सकती? आप कुछ भी कर सकती हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन सही शिक्षा के साथ, ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं। तो अगर आप ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करना चाहती हैं, अगर आपको लगता है ये सचमुच सही डायरेक्शन है, सही दिशा है आपके लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आज नौकरी छोड़ के आपको अपना बिजनेस कर लेना है। पहले सीखना है, समझना है, सही मेंटरिंग चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, सही संगत चाहिए महिलाओं की। ऐसी जगहें जहां पे आप ऑफलाइन इवेंट्स में एक दूसरे से मिल पाएं, आप ऑनलाइन एक दूसरे से मिल पाएं, आपके पास एक ऐसी मोबाइल ऐप हो जहां पे आप कंटेंट को सुन पाएं और जब भी आपको कंफ्यूजन हो आप उस ग्रुप में आके डिस्कस कर पाएं। अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो तुरंत के तुरंत MBA प्लस गुरुकुल की ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में MBA प्लस स्कॉलरशिप नाम का एक लाइफ टाइम का प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज ऑलरेडी बहुत सारी महिला उद्यमी जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं पूरे देश से, छोटे छोटे गांव से, तहसीलों से, डिस्ट्रिक्ट से ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी हैं। आप सोचिए, आप में से बहुत सारे लोग शहर से होंगे। अरे भाई, आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो आदमी होंगे।
अगर आप एक पुरुष हैं तो अपने घर में अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को और अपनी मां को, अपने घर में अपनी आंटियों को, सबको बताइए कि MBA प्लस गुरुकुल का ये महिला जो ग्रुप है उसको वो ज्वाइन करें। जब उसको वो ज्वाइन करेंगी ना, जिंदगी अपने आप बदलेगी। अपने आप उनको फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव थॉट सोचने वाली महिलाओं का एक संगठन मिलेगा। केवल किटी पार्टी करने वाली महिलाओं का ही संगठन नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं है भाई। किटी पार्टी करते करते भी आप बहुत सारे आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर शार्प फोकस के साथ आप बिजनेस की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि वो सारी किटी पार्टी करने वाली महिलाएं भी यहां पे बिजनेस सीखने आ जाए। तो अब मैं आप सब लोगों को केवल इनवाइट नहीं कर रहा, इंस्पायर नहीं कर रहा, मैं आपको ललकार रहा हूं। अब समय आ चुका है कि अपने पांव पर खड़े हो जाएं आप, अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी खुद निकालें आप, और फिर इस देश को आगे लेकर जाएं आप। तुरंत MBA प्लस गुरुकुल की ऐप को डाउनलोड कीजिए और मेरी को फाउंडर अदिति ठाकुर से कनेक्ट कीजिए। अपने लिए छोटा बिजनेस बनाना शुरू कीजिए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, आपका एक छोटा बिजनेस शुरू भी करवाएंगे, उसको आगे भी लेकर जाएंगे MBA प्लस गुरुकुल के साथ। मिलूंगा आपसे MBA प्लस गुरुकुल की मोबाइल ऐप में। जय हिंद।